आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ XUV 3XO AX7L का इंफोटेनमेंट स्क्रीन, स्टीयरिंग मॉनिटर और सेंटर डैशबोर्ड के फीचर्स। चलिए देखते हैं क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं टॉप मॉडल में। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये XUV 3XO का पेट्रोल वेरिएंट का टॉप मॉडल है विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो चलिए देखते हैं क्या क्या फीचर्स दिए हैं इस टॉप मॉडल में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि स्टीयरिंग मॉनिटर में क्या क्या फ़ीचर्स दिए हैं। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाया था कि आपको स्टीयरिंग के राइट साइड में क्रूज़ कंट्रोल का बटन्स दिए हैं। यहाँ पे जो राइट साइड में बटन्स दिए हैं, ये बटन्स आपको स्टीयरिंग मॉनिटर ऑपरेट करने के लिए दिया है। तो इस बटन को प्रेस करके आप इसका मेन्यू एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या क्या इसमें फ़ीचर्स दिए हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ देखिए ये मेन्यू ओपन हो गया है। इसमें अभी आप ये ड्राइव इन्फो, ओके, यहाँ पे आपको बेसिकली ड्राइव की हिस्ट्री दी है कि आपकी व्हीकल कितना ड्राइव हुई है, क्या आपका कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, कितना टाइम आपने कवर किया है और आपकी क्या माइलेज निकल के आई है। ठीक है, तो अभी बैक जाने के लिए आपको सेम बटन प्रेस करना होगा। उसके बाद अब यहाँ देखते हैं, आपको यहाँ पे फ्यूल इन्फो दिया है, आपको यहाँ पे व्हीकल इन्फो दी है। व्हीकल इन्फो में आप अपना व्हीकल के जो टायर्स हैं उनका प्रेशर भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपको नेविगेशंस का ऑप्शन भी दिया है, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि यहाँ पे जो स्टीयरिंग के पीछे मॉनिटर दिया है, इसमें आप नेविगेशन भी यूज़ कर सकते हैं। आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन बार बार रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए आपको व्हीकल इन्फो दिया है, नेविगेशंस के ऑप्शंस दिए हैं, यहाँ पे रोड साइड असिस्टेंस और ड्राइवर असिस्टेंस के भी कंट्रोल्स यहाँ दिए हैं। डिस्प्ले एडजस्ट करने का और अपने अकॉर्डिंग डिस्प्ले आपको सेट करने का भी ऑप्शंस यहाँ दिया है। फिर आपको ये सेटिंग ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे आपको अलर्ट्स दिए हैं। आपको फिर ये सेम मेन्यू आपको यहाँ पे रिपीट हो रहा है। इसमें आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि जब भी आपका एडास यहाँ पे एडास जब भी कोई अलर्ट यहाँ पे ट्रिगर करता है, तो वो अलर्ट आपको आपकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे भी आता है और आपकी ये जो स्टीयरिंग के पीछे मॉनिटर है इस पर भी आता है। तो चलिए देखते हैं अभी इंफोटेनमेंट स्क्रीन में क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं। आइए, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे आपको 10.2 इंच का ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है XUV 3XO AX7L में। और इसको आप अपने एक एप्लीकेशन है एड्रेनॉक्स, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड और iOS दोनों में अवेलेबल है। उसको आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करके उससे इसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली एड्रेनॉक्स भी आपकी व्हीकल की सारी इन्फॉर्मेशन रखता है, जैसे कि आपकी व्हीकल कितना ड्राइव हुई है, कहाँ कहाँ कितना डिस्टेंस कवर किया है, क्या माइलेज निकल के आया है, और यहाँ तक कि आप एड्रेनॉक्स में अपने डॉक्यूमेंट्स भी स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो आपको ये सेंटर में पावर बटन दिया हुआ है। इसके लेफ़्ट साइड में जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको FM सेटिंग, कैमरा, और यहाँ पे आपको कॉल पिक करने के लिए, यहाँ पे आपको वॉल्यूम के लिए, और यहाँ पे आपको होम बटन दिया है, क्विक बटन दिए हैं। उसके अलावा अगर आप इसकी टच स्क्रीन पे देखते हैं तो आपको यहाँ पे ये रेडियो का ऑप्शंस, म्यूज़िक, फ़ोन, एंड्रॉयड ऑटो आप अपने फ़ोन से कनेक्ट करते हैं। अगर आप अपने फ़ोन से कनेक्ट करते हैं तो एंड्रॉयड ऑटो के थ्रू आपकी फ़ोन में जो भी आपके वीडियोज़ हैं या सॉन्ग्स हैं, आप वो प्ले कर सकते हैं स्क्रीन पे। फिर ये नेविगेशंस के ऑप्शंस दिए हैं, यहाँ पे एप्लीकेशंस आपके जो भी हैं आप यहाँ से भी क्विकली इसको एक्सेस कर सकते हैं। और चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या अवेलेबल है। एप्लीकेशंस में देखिए आपको यहाँ पे एक तो ये ऑप्शन दिया है फर्स्ट ऐड फोल्डर का। तो ये जो ऑप्शन आपको दिया है ऐड फोल्डर, ये बेसिकली आपको आपके डॉक्यूमेंट स्टोर करने के लिए दिया हुआ है। जैसे कि इन केस अगर आपकी RC है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपकी पॉल्यूशन PUC है, या फिर आपका कोई और डॉक्यूमेंट है, आप अगर हार्ड कॉपी कैरी नहीं करना चाहते तो आप उसको इसमें फोल्डर ऐड करके यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। जैसे एक न्यू फोल्डर यहाँ बना हुआ है ऑलरेडी, आप यहाँ पे और भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के नाम से, आप वहाँ स्टोर कर सकते हैं। और जैसे कि आपको हार्ड कॉपी कैरी नहीं करनी पड़ेगी। बाकी आप यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल एक्सेस कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल मोड्स दिए हैं क्लाइमेट कंट्रोल के। XUV 3XO AX7L में जो दिया है ये डुअल क्लाइमेट कंट्रोल दिया है। तो फ्रंट के लिए भी आपको वेंट्स अलग दिए हैं, रियर सीट के लिए वेंट्स अलग दिए हुए हैं, और आप लेफ़्ट साइड और राइट साइड के
क्लाइमेट कंट्रोल के जो बटन हैं वो भी अलग अलग दिए हैं। तो चलिए मैं आपको वो बाद में दिखाऊंगा, पहले देखते हैं हम इसमें और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन हो गया, फिर ये कनेक्टेड ऐप्स दिया है, यहाँ पे आप जो भी एप्लीकेशन कनेक्ट करेंगे इसके थ्रू वो आपको यहाँ व्यू हो जाएगा। फिर अगेन आपको यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिया है, जहाँ पे आपने जो भी डॉक्यूमेंट सेव किए हैं आप क्विकली उनको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपके डाउनलोड मैनेजर दिया हुआ है, आपकी माई SUV इन्फो दिया है, आपकी ड्राइव मैनेजर दिया है। फिर यहाँ पे कुछ और एप्लीकेशंस दिए हैं, यहाँ पे एक ड्राइव मोड का भी ऑप्शन दिया है, जहाँ पे आप अपना ड्राइव मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बेसिकली 3 मोड दिए हुए हैं, जिप, जैप, जूम। तो आप अपनी ड्राइव के अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये अगर आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं तो आपको जिप यूज़ करना है। अगर आप स्पीड में किसी कर्वी रोड पे ड्राइव कर रहे हैं, लाइक आप हिल्स में ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको जूम सेलेक्ट करना है। जैप आपको सिटी के लिए यूज़ करना है। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि आप ये सारे फीचर्स एड्रेनॉक्स एप्लीकेशन के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं अपने फ़ोन से। यही नहीं, आप अपने फ़ोन के थ्रू एक महिंद्रा का एप्लीकेशन भी है, आप उस एप्लीकेशन को लॉगिन करके यहाँ तक कि अपनी गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल, अपनी गाड़ी का हेड लैम्प्स, फॉग लैम्प्स, ये सब फीचर्स भी एक्सेस कर सकते हैं। तो उस पर चलिए मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि वो आपको कैसे यूज़ करना है उस एप्लीकेशंस को। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि सेंटर डैशबोर्ड में और क्या क्या दिया हुआ है इसमें। तो देखिए यहाँ पे आपको ये पैसेंजर एयरबैग का बटन दिया हुआ है। ये फीचर आप तब यूज़ करते हैं जब आप सिर्फ सिंगल आप ड्राइव कर रहे हैं, आपके साथ कोई पैसेंजर नहीं है, तो आप जनरली अपना पैसेंजर एयरबैग्स जो है वो ऑफ़ करके रखते हैं, जिससे कि अगर कभी कुछ कहीं कोलाइजन होता है तो आपका जो पैसेंजर एयरबैग है वो नहीं खुलता, सिर्फ जो स्टीयरिंग के पीछे है आपका एयरबैग बस वही ओपन होता है। फिर यहाँ पे आपका ये मोड दिया हुआ है, ये आपके वाइपर एडजस्ट करने के लिए। उसके अलावा आपको यहाँ पे ये ड्राइव मोड्स के ऑप्शन दिए हैं, आपको यहाँ पे ये एडास के ऑप्शन दिया हुआ है। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ये क्लाइमेट कंट्रोल AC ऑपरेट करने के लिए आपको 2 व्हील दिए हैं। एक व्हील आपको ये कूलिंग एडजस्ट करने के लिए दिया है, एक व्हील आपको ये फ़ैन की स्पीड एडजस्ट करने के लिए दिया हुआ है। साथ ही में आपको नीचे यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं, यहाँ पे आप क्लाइमेट कंट्रोल का मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं, डुअल क्लाइमेट कंट्रोल फीचर आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई सेटिंग सेव करी है अपनी तो आप उसको भी यहाँ पे क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से आपको ये फ्रंट डिफ्रॉगर स्विच दिया है आपको वाइपर ऑपरेट करने का, और फिर ये आपको एयर रिसर्कुलेशन का एक बटन दिया है अपना क्लाइमेट कंट्रोल ऑपरेट करने के लिए। अगर आप इसकी गियर शिफ्ट की बात करें, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे चार्जिंग के लिए 65 वाट का एक ये टाइप C स्लॉट दिया हुआ है, एक ये आपको नॉर्मल जो USB केबल होती है उसका स्लॉट दिया है। ये जो है ये महिंद्रा का सबसे बेस्ट फीचर है, ये है बेसिकली आपका वायरलेस चार्जिंग सिस्टम। तो अगर आपका जो फ़ोन है, अगर आप सैमसंग यूज़ करते हैं, बिकॉज़ मेरे पास सैमसंग है, तो इस पर आप रख के आपको कॉर्ड कनेक्ट नहीं करनी होती, सिंपली वो अपने आप ही वायरलेस चार्ज होता है। अब इसके अगर इसकी बात करें, गियर लीवर की बात करें, तो ये बिकॉज़ ऑटोमेटिक है तो इसलिए यहाँ पे आपको ये पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल और ये ड्राइव मोड दिए हैं। और साथ ही में यहाँ पे आपको बीच में कप होल्डर मिलता है, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक पार्किंग बटन और ऑटो होल्ड बटन के फीचर्स हैं। और यहाँ पे आपको बीच में एक यूटिलिटी का एक स्टोरेज मिलता है छोटा सा। आपको दिखाता हूँ XUV 3XO AX7L का ये वेंटिलेटेड स्टोरेज, इसको आप मिनी फ्रिज भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया है वेंटिलेटेड शाफ्ट, तो यहाँ पे जो AC की जो कूलिंग है वो यहाँ पे रहती है। साथ में एक लाइट भी यहाँ दी हुई है, तो आप इसमें अपने लिए खाने पीने की चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये सनग्लासेस रखने के भी एक छोटा सा कंपार्टमेंट दिया हुआ है।